ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, मित्रों, सहपाठियों, मेरे आत्मस्वरूप साधकों, आज फिर एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने जा रही है। साधक या साधना के लिए या स्वस्थ रहने के लिए या जीवन में उन्नति करने के लिए भोजन को कितनी बार खाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न को गहराई से समझना भी होगा। एक कहावत भी है, देखिए आप, एक बार खाए योगी, दो बार खाए भोगी, तीन बार खाए रोगी, चार बार खाए महारोगी। इसमें एक चौथी लाइन नहीं दी हुई है। तो मैंने बहुत सारे योग क्षेत्रों में भ्रमण किया, तो मैंने उन लोगों का भोजन देखा, नाश्ता देखा, तो बहुत दिनों के बाद मुझे समझ में आया कि अन्न को जो है, अन्न के खाने से होता है कि एक बार अन्न खाएं, दो बार अन्न खाएं, तीन बार अन्न खाएं, चार बार अन्न खाएं, तो परिणाम क्या होगा। तो ये कहावत अन्न से जुड़ी हुई समस्याएं हैं कि मैंने योगियों को देखा, बिहार स्कूल ऑफ योगा, डिवाइन सोसाइटी, पतंजलि, बहुत सारे योगाश्रमों में मैं भ्रमण किया। उसके बाद जो मुझे अनुभव में आया वो मैं बात आपको बताने की बात कर रहा हूँ। और एक महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ पर भी दिया हुआ है, फिट इवेहा जीविहा तित खाया बधाया पेट। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जिसका पेट जो है छाती से बढ़ा हुआ हो, वो जो है इस रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर चलने वाला नहीं है। वो भक्ति के नाम पर एक धोखा है। जैसे आप देखिए, रावण जो है साधु बनने का कोशिश किया था, तो उसने साधुओं के वस्त्र का सहारा लिया था। तो यहाँ पर वस्त्र से भी लोग धोखा खा जाते हैं कि ये वस्त्र जो है साधुओं का है, संतों का है, उसके वस्त्रों का से बहुत बड़ी धोखा हुई है। इसी तरह से हम लोग के जीवन में भी एक बार धोखा हुआ है। तो भोजन बार बार नहीं करना चाहिए, ये बात समझ में आती है। खासकर बहुत लोगों की मान्यताएं हैं, डॉक्टरों की मान्यताएं हैं। तो भोजन बार बार क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भोजन के पश्चात जो है विश्राम का एक विधान है कि जैसे ही भोजन विश्राम करेंगे वो भोजन पचेगा। तो इसके प्रयोग भी हुए, विदेशों में बहुत सारे प्रयोग हुए। और भोजन जो है पचने के बाद जब एक बार प्रक्रिया शुरू होती है, दूसरी भोजन डाल देंगे तो प्रक्रिया में बाधा होती है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो कोई काम में बाधा डाल देता है। मान लीजिए आप चावल बना रहे हैं, 4 आदमियों का चावल बना रहे हैं, और आप चावल बनाते बनाते 10 मिनट बाद मालूम चला कि 2 आदमी और आएंगे, तो क्या आप चावल डालते? नहीं, क्योंकि एक बनने की प्रक्रिया में दूसरे को बाधा नहीं पहुंचानी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सारे सवालों के हैं, उनके जवाब देते हैं। एक संस्कृत का सूत्र है, उस सूत्र को जानेंगे। एक भुक्तम सदा सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम द्विभुक्तम बलो धमम, त्रिभुक्तम च सदारोग्यम, चतुर्भुजम तु मार्कम। एक बार भोजन करने वाला व्यक्ति जो है सदा स्वस्थ रहता है। 2 बार भोजन करने वाला जो है उसके शरीर में बल की वृद्धि होती है। 3 बार भोजन करने वाला का शरीर में रोग शीघ्र होता है, और दिन में 4 बार भोजन करने वाले की शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत चीज आपको समझना होगा कि पाचन जो होता है, अनाज का पाचन जो होता है वो 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं। फल के पाचन में 2 घंटे लगते हैं। जूस के पाचन में सामान्यतः 1 घंटे लगते हैं। सब्जियों के पाचन में 2 घंटे लगते हैं। तो मैंने नेचुरोपैथी के तहत प्राकृतिक चिकित्सा में भी बहुत जगह भ्रमण करने के बाद ये मैंने पाया कि उनका भोजन क्या है। तो वहां भी अन्न खाने को ही रोग का सबसे बड़ा कारण वो लोग मानते हैं। तो ये बात समझ में आ गई, और इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग हुए। आप देखेंगे खाने के बाद जो जितना भ्रमण करेगा उसकी उतनी बीमारी आएगी। एक कहावत है कि जो खाने के बाद जितना टहलेगा उतना बीमारी आएगी। तो ये देखा गया कि एक प्रयोग किया गया विदेशों में, कुत्ते को 2 कुत्ते को लिया गया, एक दोनों कुत्ते को बराबर खाना दिया गया,
और खाना देने के बाद एक कुत्ते को विश्राम की अवस्था में छोड़ दिया गया, एक कुत्ते को शिकार करने के लिए ले जाया गया। तो शिकार करने वाले कुत्ते के भोजन में जो है पेट में भोजन नहीं पचा था। तो कारण क्या था कि उसने खाना खाने के बाद जो है वो अपने काम पे चला गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भोजन आपको करना है, क्या करना है। तो अनाज में आप कोई भी अनाज ले, और एक मिलेट्स का भी प्रचार हो रहा है, गेहूं की रोटी में ये कमी है, वो कमी है, लोग अपनी बात कर रहे हैं। तो अब इसके अलग समाधान भी हैं। आप जब जाएंगे इसके समाधान की तरफ सोचेंगे तो निकल के आएगा। तो अनाज का प्रयोग आपको कम से कम करना है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, क्योंकि अनाज जो है मनुष्य का भोजन ही नहीं है। और इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय होगा, इस पर चर्चा की भी जाएगी। सबसे पहले ये समझते हैं कि गाय का भोजन क्या है। तो गाय का भोजन जो है वो घास है। तो लेकिन हम लोग गाय को रोटी देते हैं, तो रोटी खिलाना गाय को पाप है, क्योंकि वो उसका भोजन ही, उसकी आंतों में चिपक जाए। कुत्ता का भोजन क्या है? मांस है। अगर कुत्ते को रोटी देंगे तो उसकी आंतों में चिपक जाएगा। तो जो स्वाभाविक भोजन है, और तो मनुष्य की भोजन में इतनी सारी विकृतियां क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है वो संशय में है, विकृत भोजन करने की उसकी स्वाद की आदत पड़ गई है। तो जिसमें स्वादिष्ट भोजन होता है उसी में नमक, तेल, चीनी आदि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे आप एक सेव खाते हैं, खीरा खाते हैं, उसमें क्या आवश्यकता है? कुछ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप आटे की पूरी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, नन बना लेते हैं, मैदा बना के नन बना लेते हैं, और उसके साथ ये वो, तो बहुत सारी चीजें आपको आएंगी। तो भोजन कितनी बार करना चाहिए? अगर आप देखें, मैं वयस्कों की बात कर रहा हूँ, वयस्क लोग को, और इसमें एक एक शब्द को ध्यान देंगे। मैं सामान्य आदमी को बीमारी से मुक्त करने की बात कर रहा हूँ। तो अन्नों का प्रयोग कम से कम करें। तो भोजन में क्या क्या प्रयोग करें? सब्जी का प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं, फलों का प्रयोग आप अच्छे से कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का कर सकते हैं। तो हम अन्न के प्रयोग की काउंटिंग करें तो अन्नों का प्रयोग जीवन में कम से कम करें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो एक बहुत सूत्र है, सोम सोमाय नमः। ये चंद्र की बात है। तो चंद्र जो है सागर के पुत्र माने जाते हैं, ये मानसिक ऊर्जा के स्रोत भी माने जाते हैं, और ये जो है वनस्पतियों के स्वामी है। तो हम वनस्पति की भोजन की बात करें, वेजिटेरियन भोजन की बात करें, और अमृतमय शीतल किरणों के उद्गम स्रोत है। जो आपके ओस गिरते, चाहे सब्जियों में जो पानी का अंश रहता है, तो उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी मैंने देखा। तो भोजन कितनी बार करें ये बात मैंने क्लियर कर दी। तो एक बार भोजन करेंगे वो सदा रोगी स्वस्थ रहेंगे, 2 बार भोजन करेंगे उनके शरीर में बल की वृद्धि होगी, 3 बार करेंगे तो शरीर में जो है रोग उनको पहुंचाएगा, रोग तंग करेगा, और दिन में 4 बार अगर अन्नों का सेवन करेंगे तो आपके जो है शरीर में जो है मृत्यु की एकदम निश्चितता आपकी बहुत जल्दी आ जाएगी। और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम शांति। हरि ओम तत्सत।